नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए ज्योग्राफी से ऊर्जा संसाधन के कुछ क्वेश्चन हैं। लगभग 76 क्वेश्चन है इसमें, तो वो देखेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए से शुरू करते हैं हम, पेट्रोलियम से। क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे अधिक कच्चा तेल का उत्पादक है? तो कौन है इसमें? आपका है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें, व्याख्या देखें तो सर्वाधिक उत्पादन अब तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। कुल कच्चे तेल का 49.74 हिस्सा उत्पादित होता है। कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का 20.7% पहले, गुजरात 14.6, असम 12.7 दूसरे और तीसरे क्रम पे हैं क्रमशः। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो वो कौन सा हो जाएगा? गुजरात। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम जैसे हम बात करते हैं 4 3 2 1 इस तरीके से, और अवरोही क्रम ये हुआ, आरोही क्रम होता है 1 2 3 4 इस तरीके से आरोही क्रम होता है। ठीक है, तो कच्चे खनिज तेल के 4 प्रमुख उत्पादक हैं, तो कौन है वो बताइए। देखिए, पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे बात करें तो गुजरात है, तीसरे पे बात करें तो असम है, चौथे पे बात करें तो महाराष्ट्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अलियाबेट तेल क्षेत्र अवस्थित है, वो कहाँ है? वो है गुजरात में, अलियाबेट। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें की व्याख्या देखें तो, खंबात की खाड़ी में अलियाबेट द्वीप समूह द्वीप पर स्थित है। इसके अतिरिक्त अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में ही है वो भी। खंबात या लूनेज तेल क्षेत्र, कलोल तेल क्षेत्र, ये सब कहाँ है? गुजरात में ही है, अन्य प्रसिद्ध तेल क्षेत्र हैं। ठीक है, जैसे कि अंकलेश्वर की बात की तो वो कहाँ है? वो है आपका गुजरात में, पेट्रोल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंकलेश्वर एक स्थान है, कहाँ है? जब बात करी थी हमने, वो है आपका गुजरात में। गुजरात में हाल ही में तेल पाया गया, जहाँ तेल पाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक अननवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए इसमें होगा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम होगा। ठीक है, चलिए गैर नवीकरणीय या अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? वह संसाधन है जिसे मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आर्थिक निकासी के लिए एक पर्याप्त दर पर नवीनीकृत नहीं कर पाता है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ठीक है, नवीकरण की बात करें जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त और अक्षय हैं। ठीक है, नवीकरण में कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सब होते हैं। ठीक है, नवीकृत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली क्षेत्र, कोयली पेट्रोलियम तेल शोधनशाला है? तो किसमें है? वो है गुजरात में, कोयली। ठीक, चलिए इसकी बात करें व्याख्या की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन है ये। पानीपत रिफाइनरी के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाली दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। ऑप्शन ए है जामनगर, ऑप्शन बी है पारादीप, ऑप्शन डी है डिगबोई, ऑप्शन डी है तातीपाका। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, इसमें हो जाएगा आपका जामनगर। जामनगर कहाँ है? वो गुजरात में।
पारादीप कहाँ है, वो है आपका उड़ीसा में। ठीक है। डिगबोई की बात करें वो कहाँ है, असम में। और तातीपाका की बात करें तो वो कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक गैर सरकारी क्षेत्र रिलायंस इंडस्ट्री की तेल रिफाइनरी है, गुजरात राज्य में स्थित है, जामनगर, और कुल स्थापित क्षमता के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ तेल शोधनशाला दिया है, एक तरफ राज्य दिए हैं। कोयली के सामने दिया बिहार, बरौनी के सामने दिया है गुजरात, करनाल के सामने दिया पश्चिम बंगाल, हल्दिया के सामने दिया हरियाणा। देखिए कोयली की बात करी थी, कोयली कहाँ है, गुजरात में, बरौनी बिहार में, करनाल हरियाणा में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में। ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3rd, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है, तो कौन सा है वो, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है। व्याख्या देखें तो भारत में कुल वर्तमान समय में 23 तेल शोधनशालाएं काम कर रही हैं, 18 सार्वजनिक और 2 संयुक्त और 3 निजी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में तेल शोधक कारखाना नहीं है, वो है आपका सी, कांडला। कांडला कहाँ है आपका, गुजरात में, गुजरात। ठीक है। विशाखापट्टनम कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चेन्नई की बात करें वो कहाँ है आपका, तमिलनाडु। कोच्चिन की बात करें कहाँ है, केरल। ठीक है। इसकी व्याख्या देखें तो कोच्चिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम तेल शोधक, ठीक है, कांडला बंदरगाह रासायनिक उर्वरक के लिए, ठीक है, जो गुजरात में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है नूनामाटी तेल शोधक कारखाना अवस्थित है, वो है असम में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है, तो वो किया जाता है बॉम्बे हाई से। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखें तो भारत के अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई तटीय क्षेत्र से होता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन 5 शीर्ष राज्य हैं। अब तटीय क्षेत्र में 66.16, असम में 10.07, राजस्थान में 6.03, त्रिपुरा में 4.72, गुजरात में 4.30। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है, वो है आपका पनानगुड़ी, कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है। चलिए कुछ परिशोधनशाला हैं, कुछ उनके राज्य दिए हैं, जैसे कि गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ है, वो है असम में, बरौनी कहाँ है, बिहार में, कोयली कहाँ है, गुजरात में, हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, डिगबोई असम, पानीपत हरियाणा, बोगाई गाँव कहाँ है, असम में, ध्यान रखना है। ठीक है। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। मुंबई की बात की थी, विशाखापट्टनम की बात की, मुंबई की बात की, चेन्नई की बात की हमने, कोचीन की बात भी की, नरीमनम कहाँ है, नरीमनम तमिलनाडु में है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ असम में, मंगलूर कर्नाटक में, जामनगर गुजरात में बात की थी, तातीपाका की बात की थी आंध्रा में, वादीनर कहाँ है, गुजरात में, इसको ध्यान रखेंगे। भटिंडा कहाँ है, पंजाब में, ये भी ध्यान रखेंगे। बीना कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जामनगर बताया ही था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। कोयली बताया था कहाँ है, कोयली है गुजरात में, गुजरात। ठीक। नूनामाटी कहाँ बताया था, असम में बताया था। बरौनी कहाँ बताया था, बिहार में।
ठीक, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, हटिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। गुजरात के पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारों का पता चला है? किस क्षेत्र में पता चला है? कांडला में पता चला है, जो कि हमने बात की थी कांडला की, 2-3 बार कर लिए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखें तो गुजरात के अंकलेश्वर, कैम्बे, कलोल खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर रहे हैं। निगम ने क्या किया है, गुजरात के कांडला क्षेत्र में नवीन खनिज तेल भंडार का पता लगाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है कहाँ से? गुजरात से। कहाँ है? गुजरात में ही है, अंकलेश्वर। ठीक है, यदि इसकी व्याख्या की बात करें, HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित है। ठीक है, कितनी लंबाई है? 4222 किलोमीटर लंबी है। हजीरा गुजरात से प्रारंभ होकर विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में आकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लंबी गैस पाइपलाइन है। कावस यानी कि गुजरात, अंता यानी कि राजस्थान, औरैया यानी कि उत्तर प्रदेश 3 विद्युत स्टेशनों और बीजापुर, सवाई माधोपुर, जगदीशपुर, शाहजहांपुर, आंवला, बबराला 6 उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसे कि हमने अभी व्याख्या में देखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, कहाँ खोदा गया था? वो खोदा गया था माकुम में। माकुम कहाँ है? वो है असम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, कहाँ है? वो है गुजरात में। ठीक है, और देख लेते हैं और क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं इसके। अंकलेश्वर, खंबात, कलोल, मेहसाना, बचारजी, लुनेज, बारकोल। ठीक है, ये भी तेल क्षेत्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ तेल शोधक कारखाना दिया है, दूसरी तरफ राज्य। हमने सबकी बात कर रखी, कौन सा कहाँ है। ठीक है, तो कौन सा कहाँ है? नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में। तातीपाका आंध्र प्रदेश में। कोयली गुजरात में। बरौनी बिहार में। कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 4, बी का 3rd, ए का 4, बी का 3rd, ऑप्शन डी राइट होगा। बाकी में तो है ही नहीं ना 4। ठीक है, काट देंगे सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? हमने कोयली की बात की थी गुजरात में, नागपट्टनम की बात की थी आंध्र प्रदेश में। नागपट्टनम की बात नहीं की है। ठीक है, नुमालीगढ़ की बात की है हमने असम में, और मनाली की बात की हमने, मनाली है तमिलनाडु में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन होगा बी राइट। ठीक है, ये है आपका तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तारापुर। तारापुर कहाँ है? वो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में परमाणु विद्युत शक्ति का उत्पादन अमेरिका की सहायता से तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया। 320 मेगावाट की क्षमता के प्रथम परमाणु केंद्र की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। कुल जो क्षमता है वो है 1400 मेगावाट। ठीक है,
किसकी सहायता से किया गया था? वो किया गया था यूएसए की सहायता से, यूएसए की सहायता से। ठीक है, कहाँ? महाराष्ट्र में। कब? 1969 में। ये भी ध्यान रखेंगे। 3 फैक्ट हो गए। किसकी सहायता से, कब किया गया था? 1969 में। कहाँ लगाया गया? भारत में, महाराष्ट्र में, तारापुर में। ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? ये भी देख लेते हैं। इसमें हुई है, वो हुई आपकी 1954 में हुई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना की गई। इसमें की है तारापुर में। तारापुर हमने देखा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, सोलापुर कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलपक्कम, कलपक्कम के सामने दिया उत्तर प्रदेश, नरोटा के सामने दिया गुजरात, काकरापार के सामने दिया तमिलनाडु, ट्राम्बे के सामने दिया महाराष्ट्र। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, नरोरा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। और यदि कलपक्कम की बात करें तो वो कहाँ है? तमिलनाडु में। काकरापार की गुजरात में, ट्राम्बे महाराष्ट्र यानी मुंबई में। ठीक है, कौन सा राइट होगा? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, 2 ऑप्शन में मिल रहा है हमको। सी का 2 किस में है? ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन का भाग लगभग कितना है? 2, 3, 4, 5। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 2%। ठीक है, वन 1.7 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हरिपुर हरियाणा। हरियाणा में नहीं, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में। ठीक है, रूस के सहयोग से स्थापित होने वाला परमाणु संयंत्र है हरिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? कुडानकुलम। कुडानकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में, तिरुनेलवेली जिले में। ठीक है, भारत एवं रूस के सहयोग से 1000 मेगावाट की परमाणु शक्ति विद्युत परियोजना स्थापित की गई। कुडानकुलम रिएक्टर की कुल क्षमता जो है वो है 2000 मेगावाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कुडानकुलम। कुडानकुलम हमने बताया अभी, तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ परमाणु शक्ति संयंत्र दिए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। कलपक्कम हमने कहाँ बताया था? वो बताया था हमने तमिलनाडु में। काकरापार बताया था हमने गुजरात में। कैगा बताया था कर्नाटक में। रावतभाटा राजस्थान में। ऑप्शन कौन सा होगा? ए का 4, बी का फर्स्ट। ए का 4, बी का फर्स्ट, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलपक्कम क्या है? कलपक्कम एक परमाणु शक्ति संयंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक तरफ राज्य दिए हैं, दूसरी तरफ अणु शक्ति केंद्र दिए हैं। गुजरात, नरोरा, कर्नाटक, काकरापार, राजस्थान, रावतभाटा, कैगा, उत्तर प्रदेश कैगा। बताइए कौन सा राइट होगा? सब की बात कर चुके हैं हम। नरोरा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। कर्नाटक कैगा, राजस्थान रावतभाटा। कौन सा राइट होगा? ए का 2, बी का ए का 2, बी का 4। ए का 2, बी का 4, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोटा के सामने दिया उत्तर प्रदेश, तारापुर के सामने दिया गुजरात, काकरापार के सामने महाराष्ट्र, नरोरा के सामने राजस्थान। देखिए, तारापुर हमने महाराष्ट्र बताया था, काकरापार हमने गुजरात बताया था, कोटा हमने कहाँ बताया? राजस्थान, और नरोरा कहाँ बताया? यूपी में। कौन सा राइट होगा? ए का 4, बी का थर्ड। ए का 4, बी का थर्ड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा हो जाएगा? एन्नौर। एन्नौर कहाँ है? वो है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, कहेगा हमने बताया ही था ये, लेकिन इसको मुपंडल को ध्यान रखना, मुपंडल कहाँ है? तमिलनाडु में, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये नया है इसमें, ठीक है, बाकी तो रिपीट हो ही रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए कल्पक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा यूपी में बताया, तारापुर महाराष्ट्र में बताया, ये भी बताया था, लेकिन राणा प्रताप इसमें नया है, तो इसमें कौन सा होगा राइट? इसमें होगा आपका राजस्थान, राजस्थान, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। कारण है भारत में अणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र सुलभ है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, सर्वत्र सुलभ नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट। चलिए व्याख्या देखें तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो है परमाणु ऊर्जा, ठीक है। भारत में यूरेनियम अल्प मात्रा में उपलब्ध है, आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका से परमाणु ऊर्जा से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में थोरियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, यूरेनियम कम मात्रा में, थोरियम अधिक मात्रा में, ठीक है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन ए यूरेनियम, थोरियम, अभी बताया था तो इसमें हो जाएगा थोरियम, ठीक है। यूरेनियम कम मात्रा में पाया जाता है, थोरियम अधिक मात्रा में, ठीक। मोनाजाइट बालू का निक्षेपों का प्रमुख रूप से पाया जाता है थोरियम, ठीक है। भारत में मोनाजाइट का कुल अनुमानित भंडार कितना है? 14.47 मिलियन टन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल विद्युत से। क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर परियोजना, इसमें होगा आपका सी ऑप्शन पनबिजली संयंत्र। चलिए इसकी व्याख्या देखें तो राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र परियोजना है, गुरुत्वाकर्षण कारीगरी वाला बांध है जो राजस्थान में चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था, कौन था? वो था कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? वो कहाँ है? कोयना। कोयना कहाँ है आपका बताओ? महाराष्ट्र में, ठीक है। ट्राम्बे आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। नवेली है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ये है आपका कोठागुडम, ये है तेलंगाना में, तेलंगाना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन आंध्रा, शिवसमुद्रम कर्नाटक में है, केरल में नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। गांधी सागर चंबल एमपी में है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या, देखते हैं क्या है व्याख्या। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है, देश की पहली सफल जल विद्युत परियोजना है। स्थापना 1902 में की गई थी। और सिद्रपोंग जल विद्युत संयंत्र जो कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर आंध्रा में कृष्णा नदी पर है। गांधी सागर परियोजना एमपी के मंदसौर जिले में चंबल नदी के बुरहानपुर के निकट स्थापित की गई है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो कहाँ की गई है? वो है दार्जिलिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? कौन सा है? शिव समुद्रम। कहाँ है? कर्नाटक में, कावेरी नदी पर, कर्नाटक, कावेरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक तरफ राज्य का नाम दिया, दूसरी तरफ जल शक्ति परियोजनाएं दी हैं। कोयना की बात करें हम, कहाँ है? महाराष्ट्र में। सलाल की बात करें, जम्मू कश्मीर में। कर्नाटक में कौन सा है? शरावती। और उत्तराखंड में टिहरी। कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 2 बी का 3। ए का 2 बी का 3 दो में है, बी में भी है और सी में भी है। तो सी का फर्स्ट किस में है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। मिदनापुर नहर, कशावती नदी, कसाई। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा पर नहीं है, तवा नदी पर ही है ये। ठीक है, कहाँ है ये? ये है आपकी मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक, मैटूर डैम कहाँ है? कावेरी नदी पर। उकाई कहाँ है? गुजरात में, तापी नदी पर। ठीक, चलिए नाथपा झाकरी बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो स्थित है कहाँ है? वो है सतलज पे। ठीक है, बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? वो है 1500 मिलियन वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप विद्युत से। क्वेश्चन है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा सही है? छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। सेकंड है, ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पहले इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या है? एनटीपीसी की अग्रणी विद्युत उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। सिंगरौली स्थित इकाई की स्थापना जो हुई है वो हुई है आपकी 1977 में। ठीक है, कहाँ है? एमपी के, मध्य प्रदेश के सीधी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तारित है। 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं हैं, सिंगरौली, विंध्याचल और रेहिंद। सिंगरौली और रेहिंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। और रेहिंद जलाशय नॉर्दर्न कोलफील्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पानी व कोयले की आपूर्ति की जाती है। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इसमें भी सही सुमेलित है नहीं पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। एक तरफ तापगृह हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। ठीक, देखिए बाढ़ बिहार सही है। लारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कुडगी कहाँ है? कर्नाटक में। गढ़वारा कहाँ है? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? तो वो है रूस। ठीक, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है ओबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गुजरात है पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश है तीसरे नंबर पर, पश्चिम बंगाल है चौथे नंबर पर। यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा है। 1 2 3 4 किसी में 1 2 3 4 नहीं है किसी में भी, तो ये 3 और ये 4, इस हिसाब से ऑप्शन तब डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं हैं।
तो वो है कोयला आधारित परियोजनाएं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देश के कुल विद्युत उत्पादन में कोयला आधारित विद्युत का योगदान जो है कितना है, लगभग 50% है। देश के कुल कोयला उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा ताप विद्युत परियोजना में जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो वो क्या है? ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? वो है थर्मल ऊर्जा यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले में स्थित है, तेलंगाना राज्य के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। पतरातू कहाँ है? झारखंड में। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में। रामागुंडम हमने देखा अभी कहाँ? तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। ठीक, सिंगरौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। पतरातू तापीय, झाकरी जलविद्युत, कल्पक्कम नाभिकीय, कोरबा किसके लिए? ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पवन से नहीं है, यह है ताप से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, डाभोल पावर प्लांट स्थित है कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंजानवेल गांव के पास स्थित है। मुंबई से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में है। पावर स्टेशन दाभोल पावर कंपनी द्वारा बनाया गया, जो एनरॉन जनरल इलेक्ट्रॉनिक बेंटेल महाराष्ट्र विकास निगम का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, 3 अरब डॉलर की परियोजना है। भारत में सबसे बड़ी विदेशी निवेश था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पवन ऊर्जा से निम्न राज्य में से किसे पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है? वो है गुजरात को। ठीक है, चलिए ये आप नए आंकड़ों के हिसाब से देख लेंगे कौन सा राज्य कौन से उसमें है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का सर्वाधिक संभाव्य वाला है? तो वो कौन है? वो है सौर शक्ति। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है जल विद्युत कुडानुकूलम। ठीक, किससे है ये? विद्युत ऊर्जा से, नाभिकीय विद्युत ऊर्जा। नाभिकीय या परमाणु, ठीक है, विद्युत ऊर्जा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह है नाभिकीय परमाणु विद्युत ऊर्जा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अणुशक्ति दी है, अणुशक्ति केंद्र दिए हैं, राज्य दिए हैं। ठीक है, ट्राम्बे के सामने दिया है उत्तर प्रदेश, नरोरा के सामने दिया गुजरात, काकरापार के सामने दिया तमिलनाडु और कल्पक्कम के सामने दिया महाराष्ट्र। देखिए यदि हम बात करें ट्राम्बे की, ट्राम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। नरोरा की हम बात कर चुके हैं, वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। काकरापार की भी हम बात कर चुके हैं, कल्पक्कम की भी हम बात कर चुके हैं। तो कौन सा राइट होगा? ए का 4 बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट एक ऑप्शन में है, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक, चलिए एक तरफ ऊर्जा संयंत्र दिए हैं, ऊर्जा के प्रकार दिए हैं।
चमेरा के सामने दिया आपको आणविक ऊर्जा, गवाल पहाड़ी के सामने दिया तापीय ऊर्जा, कुडानकुलम के सामने जलीय ऊर्जा, पतरातू के सामने दिया सौर ऊर्जा। बताइए इसमें कौन सा राइट होगा। देखिए चमेरा कहाँ है, चमेरा की बात करें तो हम वो है आपका जलीय ऊर्जा, ठीक है। ग्वाल पहाड़ी की बात करें तो वो है सौर ऊर्जा। कुडानकुलम की बात करें तो वो क्या है, कुडानकुलम की बात करें तो वो है आणविक ऊर्जा। पतरातू की बात करें तो वो है तापीय ऊर्जा। चमेरा आपका कहाँ है, चमेरा है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ग्वाल पहाड़ी की बात की जाए तो वो कहाँ है, वो है हरियाणा में, ठीक, हरियाणा, ठीक। कुडानकुलम की बात की जाए वो कहाँ है, तमिलनाडु में। और ये पतरातू की बात की जाए तो ये है आपका झारखंड में, झारखंड, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो वो है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, तो क्या है इसमें होगा आपका महाराष्ट्र, ठीक। यदि इसकी हम व्याख्या की बात करें, उड़ान का महाराष्ट्र राज्य में स्थित गैस आधारित पहला बिजली संयंत्र है। 250 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। स्थापना गेल के सहयोग से की गई है। अन्य गैस आधारित पावर प्लांट मध्य प्रदेश में विजयपुर उत्तर प्रदेश के औरैया में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के संबंध में, जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा और डीजल, इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन के कुल प्रतिस्थापित क्षमता को उनको प्रतिशतांश 30 सितंबर 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में। देखिए ये आप नए डाटा के साथ देखेंगे, ठीक है। अब ये इसके हिसाब से 1 2 3 4 हैं, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है, बताइए। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए पहले पाएगा तापीय, दूसरे पाएगा जलीय, तीसरे पे आएगा आपका वायु, यहाँ आएगा आपका वायु, और चौथे पे आएगा आपका नाभिक, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। इसमें भी नहीं है जो, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो है शुद्ध जल। कोयला भी है, मछली भी है, पेट्रोलियम भी है, ठीक है। ये सब क्या है, जैविक संसाधन, ठीक। यदि व्याख्या देखें हम इसकी, पेट्रोलियम, कोयला, मछली जैविक संसाधन कहे जाते हैं क्योंकि ये किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नुमालीगढ़ के सामने दिया कोयला, कहलगांव के सामने दिया तेल शोधनशाला, जादूगोड़ा के सामने दिया ताप विद्युत, और कोरबा के सामने दिया आपका यूरेनियम। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए नुमालीगढ़ है आपका तेल शोधन,
कहलगांव की बात करें वो है ताप विद्युत, जादूगोड़ा की बात करें वो है यूरेनियम, कोरबा की बात करें वो है आपका कोयला। ठीक है, नुमालीगढ़ आपका कहाँ है, वो है असम में, बताया था। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कहलगांव कहाँ है, बिहार में। जादूगोड़ा आपका कहाँ है, वो है आपका झारखंड में। ठीक है, चलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। कौन सा है, खंबात की खाड़ी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्वार समुद्री जल, लहरें, महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, ज्वार उठने और गिरने से संचालित संयंत्रों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और हुगली की एस्चुरी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल है। विभव लगभग 1000 मेगावाट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग लगभग, देखिए 2019 1208 किलो मेगावाट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। किस में नहीं पाए गए हैं, गंगा डेल्टा में। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पाए गए हैं। व्याख्या देखते हैं। कुल 7 क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं। कहाँ कहाँ, हिमालय, सोहना, पश्चिमी तट, खंबात, सोन नर्मदा ताप्ती डेल्टा, गोदावरी और महानदी डेल्टा, गंगा डेल्टा क्षेत्र में नहीं पाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कालागढ़ आणविक ऊर्जा, ग्वाल पहाड़ी तापीय ऊर्जा, तारापुर जलीय पथरी सौर, कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए कालागढ़ कहाँ है आपका, कालागढ़ है आपका, ये कालागढ़ ज्वारीय के लिए, ज्वारीय ऊर्जा, ये जलीय ऊर्जा। ग्वाल पहाड़ी की बात करें तो वो का है किससे, सौर ऊर्जा से। तारापुर की बात करें तो वो किससे है, आणविक ऊर्जा से। और पथरी की बात करें वो है तापीय ऊर्जा से। आपका होगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है, तो वो कहाँ है, केरल में। यदि व्याख्या देखें तो विजिंगम में स्थापित किया गया, उत्पादन क्षमता कितनी है, 150 मेगावाट। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।